नमस्कार। द कश्मीर फाइल्स लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री अपनी इस फिल्म को पूरे देश भर के लोगों को दिखाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग उनकी इस कोशिश को नाकाम करने में लगे हैं। कश्मीरी पंडितों पर बनी इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा बज़ देखने को मिल रहा है, लेकिन अब फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने विदु विनोद चोपड़ा की वाइफ और ऑथर और जर्नलिस्ट अनुपमा चोपड़ा पर निशाना साधा है और उन्हें बॉलीवुड की सूर्पनखा बता दिया है। दरअसल विवेक अग्निहोत्री ने अनुपमा चोपड़ा को लेकर कुछ शॉकिंग खुलासे किए हैं। विवेक अग्निहोत्री ने YouTube पर अपना एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अनुपमा चोपड़ा पर खुलासे करते हुए काफी कुछ कहा है। इस वीडियो में विवेक अग्निहोत्री ने अनुपमा पर उनकी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को नाकाम करने की कोशिश का आरोप लगाया है। विवेक अग्निहोत्री ने अपने इस वीडियो में और भी कई बातें कही हैं। इसके अलावा विवेक अग्निहोत्री ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने अनुपमा चोपड़ा को चैलेंज करते हुए लिखा, डियर अनुपमा चोपड़ा, द सूर्पनखा ऑफ बॉलीवुड, अगर आप में जरा भी हिम्मत है तो फिल्म द कश्मीर फाइल्स का खुलकर खराब बताएं। प्लीज बैकग्राउंड से डर्टी गेम खेलना बंद कीजिए। एक वीडियो में विवेक अग्निहोत्री ने कहा, आपसे वादा किया था कि मैं श्रीमती अनुपमा विदु विनोद चोपड़ा के बारे में एक वीडियो बनाकर उनको एक्सपोज करूंगा। मैं अपनी फिल्म से काम रखता हूं और जो मेरी डायरेक्टर ऑडियंस जो अच्छी कंटेंट वाली फिल्में देखना चाहती है उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करता हूं। आज के टाइम में केवल ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फिल्म के बारे में बात करके इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर सकते। आज की तारीख में भारत के जन जन को पता चले और वो थिएटरों तक आए, इसके लिए बॉलीवुड के जो महारथी हैं, अरबों रुपए में खेलते हैं, वे उनके साथ हैं। दुर्भाग्य से इन लोगों ने सारा का सारा मीडिया खरीद रखा है। आगे उन्होंने कहा, जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं वो बॉलीवुड का स्टैब्लिशमेंट है। बॉलीवुड का स्टैब्लिशमेंट वो होता है जो इस गेम के रूल्स सेट करता है, जैसे करण जौहर, यशराज प्रोडक्शन हो गए, जो ये बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, विदु विनोद चोपड़ा जी हो गए। ये रूल्स सेट करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि किसका करियर यहाँ चलेगा, किसका नहीं। जिसका ये चाहते हैं नहीं चले, उसको ये खत्म करने की कोशिश करते हैं। जो झुकेगा इनके सामने उसका काम होगा। विवेक रंजन अग्निहोत्री न कभी इनके सामने झुका है और न कभी झुकेगा, और इसका परिणाम यह है कि मुझे बहुत बड़ा हर्जाना भरना पड़ता है। बता दें, इसके अलावा भी विवेक अग्निहोत्री ने अनुपमा चोपड़ा और बॉलीवुड से जुड़े कुछ बिगीज लोगों के बारे में काफी कुछ कहा है और अपनी नाराजगी जाहिर की है। बता दें, फिल्म द कश्मीरी फाइल्स की कहानी 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के पलायन और उनकी निर्मम हत्याओं के बारे में बयां की गई है। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार, अनुपम खेर, पुनीत इस्सर जैसे सितारों ने काम किया है। ये फिल्म 11 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं पूरी द कश्मीर फाइल्स की पूरी टीम, इससे जुड़े इसके सारे फैंस, इसके समर्थक, उन सबके बिहाफ पे आपसे बात कर रहा हूँ। द कश्मीर फाइल्स ये फिल्म 2018 में बननी शुरू हुई थी और अब 2022 में ये रिलीज़ हो रही है। इसमें 4 साल की कड़ी मेहनत का रिसर्च है। कड़ी मेहनत जब लोग कहते हैं तो वो कड़ी मेहनत से मतलब होता है शूटिंग कैसे की, कैसे फिल्म बनी, लेकिन इसमें शूटिंग तो सबसे आखिर में हुई और वो इसका सबसे छोटा हिस्सा है। अगर मैं बोलूँ तो शूटिंग तो शायद 10% हिस्सा है इसका। पूरी फिल्म की जो यात्रा है ये बड़ी अजीबोगरीब है और बिल्कुल अलग है। चूंकि सिर्फ ये फिल्म है, आप थिएटर में देखने वाले हैं, इसलिए इसको सिर्फ फिल्म समझ लेना कि ये बॉलीवुड की एक और फिल्म आई है, वो बिल्कुल बहुत बड़ी गलती है। ये एक ऐसी दास्तान, एक ऐसी कहानी, आज़ाद भारत का एक ऐसा कलंक जिसके सत्य को आज तक किसी ने भी फिल्मी पर्दे पे लाने का प्रयत्न भी नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि हमने ये प्रयत्न क्यों किया। ऐसा नहीं है कि मैं पैदा हुआ था, मैंने सोचा था, मेरा सपना है एक दिन मैं कश्मीर पे फिल्म बनाऊंगा। लेकिन जब पल्लवी जी और हम लोगों ने तय किया कि हम अपने प्रोडक्शन में उस तरह की कहानियां बनाएंगे जिनको जनरली और कोई बनाता नहीं है, और भारत की कहानियां जो कॉम्प्लेक्स कहानियां हैं, जिन्हें बनाने से लोग डरते हैं, जिनके लिए पैसे नहीं मिलते या जिनको रिलीज़ करने में समस्या जाती है, उसका कारण ये था कि सब लोग डर के मारे बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो बताते नहीं हैं। आपके जम्मू के ही इतने सारे इश्यूज हैं। डोगरा कम्युनिटी के ऊपर आपने आज तक कोई फिल्म देखी है? जब शौर्य की बात चलती है तो आप देखेंगे जनरली हम लोग सिर्फ राजस्थान के बाहर ही नहीं निकलते।
पर डोगरा कम्युनिटी का जो सेक्रीफाइस है, उनका जो एक योगदान है, जो उनकी कुर्बानी है, और वो छोड़ी। और आज के वक्त में भी जब जम्मू और कश्मीर की बात होती है तो बम्बई में सब लोग ये पूछते हैं कि जम्मू में अभी जा रहे हो, बर्फ़ बहुत होगी। लोगों को ये तक नहीं पता है कि जम्मू में बर्फ़ नहीं गिरती है, कश्मीर में गिरती है। और उसका कारण ये है कि हमारी फिल्मों और मीडिया ने हमेशा ऐसा कुछ एक जनरलाइजेशन किया है। तो उसको तोड़ने के लिए कश्मीर में 1990 में जो जेनोसाइड हुआ था, जिसको नरसंहार बोलते हैं, ये फिल्म उसका सत्य है, जो कि पूरे विश्व में जितने भी उस नरसंहार के पीड़ित लोग फैले हुए हैं, उन सब लोगों के इंटरव्यूज़ वीडियो पे रिकॉर्ड करके, जम्मू शहर में जो पुराने डिविजनल कमिश्नर्स हैं या जो पुलिस के चीफ हुआ करते थे या पुलिस में उस वक्त थे, कल आए भी थे कुछ लोग, स्क्रीनिंग में आपने देखा होगा, उन सब लोगों के लंबे लंबे इंटरव्यू करके, जिसमें कल आपने डीसीपी साहब आए थे, डीजीपी आए थे, उनसे बकाया साहब, जगमोहन साहब, ऐसा कोई नहीं है इधर इस पक्ष का भी उस पक्ष का भी। तो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है पीड़ित, उनके, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के, हिस्टोरियंस के, जो लोग इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं उनके, उसके अलावा कश्मीर वैली में जो आज के कश्मीरी मुस्लिम यंग लड़के लड़कियां हैं, उन सबके यूथ के, उन सबसे लंबे लंबे वीडियो साक्षात्कार करने के बाद इस फिल्म में जो असली सच था उसको एक तार में पिरोया गया है। ये वो फिल्म है। उसके बाद ये फिल्म जब रिलीज़ करने की बात आई, कोविड का भी वक्त चल रहा था, तो इसको अमेरिका में 2019 में जब 370 हटाया गया था, तो उस वक्त अमेरिका में एक फ्री कश्मीर की कैंपेन चली थी और उसकी वहाँ पे बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी थी। तब हमने तय किया कि इस फिल्म को अमेरिका में दिखाना ज़रूरी है, और उसका नतीजा ये हुआ कि इस फिल्म को देखने के बाद पहली बार सिनेमा के इतिहास में कैपिटल हिल, जो वहाँ की पार्लियामेंट जैसी है, जो वर्ल्ड की सबसे पावरफुल जगह है डेमोक्रेसी की, वहाँ पे इस फिल्म के लिए, मेरे और पल्लवी जी के लिए कॉन्ग्रेशनल रिसेप्शन रखा गया, जिसमें वहाँ के कांग्रेसमैन सेंटर्स को बोलना पड़ा कि ये एक दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी है और ये एक एक्सीडस नहीं बल्कि एक जेनोसाइड है। ये जो चेंज ऑफ जार्गन है, ये एक फिल्म ने करके दिखाया। और लास्ट में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अमेरिका में हमेशा कश्मीर का पूरा नक्शा नहीं दिखाया जाता है। जो हिंदुस्तानी बच्चे हैं उन तक ने पूरा नक्शा नहीं देखा है, पर इस बार पहली बार इस फिल्म को जो जो देखता गया, वो उसके फैंस और सपोर्टर्स, उन लोगों ने पैसे इकट्ठे कर करके इस साल 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस होता है भारत का, उस दिन टाइम स्क्वायर, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी और सबसे महंगी और प्रतिष्ठित एडवर्टाइजिंग की जगह है न्यूयॉर्क में, वहाँ पे इस बार 26 और 27 जनवरी को पूरा कश्मीर के नक्शे के साथ कश्मीर फाइल्स का वहाँ पे बैनर लगाया गया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये फिल्म कल हमने जम्मू में दिखाई। एक बहुत पीड़ा और दर्द का टाइम था, वक्त था, लोग बहुत ज़्यादा भावुक थे और उन सबको हीलिंग की प्रोसेस शुरू हुई है। और जो ये हीलिंग की प्रोसेस जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में शुरू हुई है, ये जस्टिस, न्याय की तरफ पहला कदम है। दूसरा, ये फिल्म देखने के बाद लोग कश्मीर की बात नहीं करते हैं बल्कि पूरे भारत की एकजुट होकर बात करते हैं और ये कहते हैं कि अभी तक जो लोग सोचते थे कश्मीर कहीं कोने में जम्मू कश्मीर एक है, वो एक भावना ख़त्म हो रही है। लोग इस फिल्म से जुड़ रहे हैं और भारत की अखंडता पे फिर से पुनः हमारा विश्वास बढ़ रहा है। ये इस फिल्म का एक और बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मेरा मानना ये है कि डेमोक्रेसी में सरकारें कभी भी सिस्टम को नहीं चलाती हैं, वोट बैंक्स चलाते हैं। चूँकि आपकी यहाँ की डोगरा कम्युनिटी हो गई, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी हो गई, इन लोगों का वोट बैंक की कोई चिंता करता नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़े वोट बैंक हैं नहीं। लेकिन अब जैसे ये फिल्म है, ये फिल्म एक आवाज़ बनती है। जब ये आवाज़ बनती है तो सरकार भी उसको सुनती है। और अब मैंने तो फिल्म बना दी, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जब लोग इसको देखने के बाद वो इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे, लोग बात करेंगे, चर्चा होगी, तब सरकारें नोट करती हैं, हाँ भाई यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ किया तो वोट जाएगा। जब ये डर पैदा होने लगता है कि अगर ये नहीं हुआ और वोट जाएगा,
तब बड़ी से बड़ी सरकारें, ताकतवर से ताकतवर सरकारें घुटने टेकते।